गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन तुम हो दयालु, दीन तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती। जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। शीश गजानन मूषक वाहन, भक्तों के प्रतिपाल हो। नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जान कर। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान
तुम, दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु, दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम, विनती करो परवान तुम, विनती करो परवान तुम। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद में कौन सा योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा योग की एक सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई विशेष उपक्रम की जरूरत नहीं, जैसे है वैसे ही जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज योग। जैसा इसका नाम वैसा ही उतना ही सुंदर, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। सह मीन्स आपके साथ जो मीन्स जन्मी शक्ति का उस परमात्मा की शक्ति से योग, यही है योग की डेफिनेशन। तो सहयोग इस तरह से है कि जब योग घटित होता है उस परमात्मा की शक्ति से, तो उस शक्ति को आप अनुभव कर पाते हैं अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में क्या है। तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सुंदर लहरी नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि जब माँ की कृपा होगी, कौन सी? कुंडलिनी माँ, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है, तो आपको सलीलम सलीलम ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होगा। बाइबल में इसके बारे में वर्णन है कि जब होली घोस्ट आएगी तो कुल ब्रीज आपको महसूस होगी। मुस्लिम धर्म में इसे रूह, तो पातंजल ने इसे ऋतंबरा प्रज्ञा और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। और भी बहुत सारे धर्मों में इसका वर्णन है, परंतु इस शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन काम था, टेढ़ी खीर। इसलिए कोई भी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा योग की बात नहीं करता था। सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ व्रत उपास दुआ प्रेयर यही सब कर लो, परंतु ये वक्त बहुत ही खास वक्त है, ये बहार का वक्त है। और इस वक्त के बारे में वर्णन है कि जब क्यामा का वक्त आएगा, जब बहार का वक्त आएगा, जब फूलों से फल बनने का वक्त आएगा, तो जो संत साधु गिरी कंदराओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वो हम आप जैसे साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेंगे और अपने अंदर स्थित इस शक्ति को जागृत करेंगे। तो आज हम जो ये ईश्वर की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो ईश्वर को जन्मों से ढूंढ रहे थे और उन्हें ये फल पाने का भी वक्त आ गया है। तो जब आपका योग घटित हो जाता है, उस डिवाइन पावर को, उस परमात्मा की शक्ति को आप अनुभव करने लगते हैं, तो उस शक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी जगह काम में ले सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, उसे आप वाइब्रेशन या ब्लेसिंग दीजिए। कोई परेशान कर रहा है, उसको बंधन डालिए, शुभ हीटिंग कीजिए। इस तरह से जीवन में बहुत सारी जगह आप इस चैतन्य शक्ति को काम में ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है और सहज भी, जैसा इसका नाम है, और पूरा साइंस भी। बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि जब योग घटित होता है, वो परमात्मा की शक्ति को आप अनुभव करते हैं, तो वो शक्ति से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो ये अनुभव क्या है साइंटिस्ट ने कि आपके अंदर की कॉस्मिक दशा में चेंजेस आ जाते हैं। तो रशिया में सरकार ने इसके ऊपर इंडिपेंडेंट थेरेपी के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो बॉम्बे में इसका हेल्थ और रिसर्च सेंटर है। बड़ी बड़ी बुक्स इसके ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं कि योग के घटित होने के बाद, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद आपके अंदर की कॉस्मिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। जब यह योग घटित होता है तो आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की समस्याओं का भी धीरे धीरे निदान हो जाता है। WHO में भी इसके ऊपर शोध प्रकाशित हुए हैं कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा जब योग घटित हो जाता है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है।
इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था उसने अपने क्षेत्र में इसका चैतन्य शक्ति का प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट पाए। तो जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाके स्कूल कॉलेज हॉस्टल्स में कराया, तो बच्चों के रिजल्ट तो अच्छे आए सही, पर उनका IQ, IQ, उनकी ग्रास्पिंग पावर, सभी कुछ में चेंजेस है। और यह तो सब ठीक है, जो वो बच्चे इतने अच्छे बनने लगे कि वो कभी भी अपशब्द नहीं बोलते, गलत रास्ते पर नहीं जाते, गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते और बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान। इस तरह से बच्चों में यह परिवर्तन होते हुए मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद आज करीब 30 साल से जुड़ी हूँ और बहुत सारे शहरों में रहने का, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इंदौर, पुणे, सभी दूर रहने का अवसर मिला। माँ के आशीर्वाद से खुद तो करती रही और जन जन तक भी सहयोग को पहुंचाती रही। तो बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट थे। जब गांव में जाकर किसानों को ये योग कराया तो उन्होंने जब सहज कृषि की, मतलब बीजों को और जल को बोने के पहले श्री माता जी के समक्ष रखा, फिर वह चैतन्य जल और बीज खेतों में डाला, रोज फसलों को वाइब्रेशन दिया, तो उनका कहना था फसल की एक विशेष खुशबू होती है, वो फसल को कीड़ा नहीं लगने से, किसानों का कहना था कि जो सालों का कर्जा था वो खत्म हो गया। इसी तरह से डॉक्टर्स ने अपने ऐसे पेशेंट पर इसका प्रयोग किया जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, ऐसी साइकोसोमेटिक डिसीज जिनका कि इलाज ही नहीं हो पा रहा था। जब उस पेशेंट को मेडिसिन प्लस मेडिटेशन दोनों कराया गया तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लगी। इसी तरह से साइंटिस्ट ने, गायकों ने, जो जिस क्षेत्र से आया था अपने क्षेत्र में इस चैतन्य शक्ति का, इस जीवंत शक्ति का प्रयोग कर कर देखा और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट आए। आजकल जिससे बात करो वही स्ट्रेस, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की बात करता है। ये सब आता कहाँ से और क्यों आता है? क्योंकि व्यक्ति परेशान है क्यों? कि जो नहीं मिला है उससे दुखी है और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेके सदैव चिंतित रहता है। इन दो विचारों में इतना सुंदर वर्तमान वो यूं ही टेंशन में खत्म कर देता है और हमेशा परेशान रहता है। तो इस टेंशन को, इस स्ट्रेस को, तनाव को दूर कैसे किया जाए, उसी के लिए कहा जाता है कि योग करिए। तो भी आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का फोटो आ रहा है। बाहर से भले हम लोग दिखने में अलग अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है तो वो परमात्मा की शक्ति सिर के ऊपर तालु भाग से हमारे अंदर प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है, वहां 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठी रहती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में अभी हम इस शक्ति को ही जागृत करेंगे। जब यह माँ जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने हमारे इस अंदर के शरीर को संतुलित कर देती है। अब ये इसमें असंतुलन क्या होता है, थोड़ा सा इस विषय पे अभी हम चर्चा करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर, सटल सिस्टम का फोटो आ गया है। इसमें ये कुंडलिनी शक्ति या प्योर एनर्जी दिखाई गई है। साइंस ने तो यह सब नाम अब दिए, हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है कि उसमें सभी कुछ पहले से ही वर्णित है। तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी, या साइंस में इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब मन में बहुत ज्यादा पास्ट के विचार चलते हैं, पुरानी बातों को भूल ही नहीं पाते, हमेशा उन्हीं को दोहराते रहते हैं, तो ये चंद्र नाड़ी और ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है तो फिर ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यह इस तरह से होता क्यों है। अब दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे कि सूर्य नाड़ी या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो भविष्य को बिलोंग करते हैं। जब मन में बहुत ज्यादा भविष्य के, फ्यूचर के प्लानिंग चलते हैं, चिंता ही करते रहते हैं, उन्हें भूल ही नहीं पाते हैं, तो ये नाड़ी और गर्म हो जाती है। और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, विचलित रहता है, अपने कार्य पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो जब हम ध्यान करते हैं, शक्ति का जागरण करते हैं, तो इसका रास्ता ये मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी है, जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब इस रास्ते से यह शक्ति ऊपर उठती है तो जो साधक
ध्यान करता है उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में या प्रेजेंट में आ जाता है। जब माइंड प्रेजेंट में आ जाता है तो मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब मन प्रसन्न है तो बीमारी तो हमारे अंदर से आपो आप ही चली जाती है। और बच्चे अपने कार्य पे फोकस करने पाते हैं तो सफलता उनके साथ चलती है। हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जहां हम जाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, अरे इसके आने से वातावरण बहुत अच्छा हो गया। अब बात करते हैं हम चक्रों की। इस शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जिन्हें मेडिकल की भाषा में प्लेक्सस कहते हैं और इनकी पंखुड़ियों को सब प्लेक्सस कहते हैं। अलग अलग चक्रों की अलग अलग क्वालिटी है और इन पर मुख्य मुख्य देवताओं का स्थान है। वैसे तो जितने करोड़ देवी देवता है सारे इस शरीर के अंदर ही है। आज जो हम एक सेल अमीबा से इंसान बने, जो हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, वो एक एक अवतार गुरु अंशावतार इसीलिए इस धरती पर आए, हमारी मदद करने के लिए, अपने गुणों को हमारे अंदर जागृत करने के लिए। पर हमने क्या करा, उनको लेकर झगड़ा मचा लिया कि मैं इसको मानने वाला, मैं उसको मानने वाला। वो तो पेड़ पर लगे हुए अलग अलग फूल हैं जिन्हें सबने अपना अपना कहकर झगड़ा खड़ा कर लिया। पर जो भी अवतार इस धरती पर आया हमारी मदद के लिए आया। तो अभी जब घोर कलयुग के एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो, तो माँ का स्वरूप श्री माता जी निर्मला देवी का इस धरती पर पधारा और उन्होंने अपने प्रेम और करुणा से ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जो बहुत ही कठिन कार्य था, उसे बिल्कुल सरल कर दिया। तो जब यह कुंडलिनी माँ जागृत होती है तो इन चक्रों को भी नरिश करती है, इन्हें खोलती है, इन पर विराजमान देवताओं को जागृत करती है और इनसे संबंधित जो भी शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स है, उन्हें भी ठीक करती है। इसलिए सहयोग करने से लोग कहते हैं बीमारियां ठीक होती है। पर मैं कहूं कि ये तो एक बहुत बड़ा रास्ता है उत्थान का, आनंद का, ईश्वर से मिलन का। उस रास्ते में जो भी कुछ खराबियां होती है वो कुंडलिनी माँ सब ठीक करती हुई जाती है। इसलिए बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में घटित होते हैं। पर असली में मुख्य उद्देश्य उस ईश्वर से जुड़ना, उससे मिलन करना और इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र है। सहयोग की जो मुख्य आविष्कार है वो खुद को जानना, खुद को पहचानना। जानना और पहचानना कैसे, कि जब कुंडली माँ जागृत होती है तो इन चक्रों में कोई दोष होता है, वहां रुककर कार्य करती है। जब माँ को रुककर कार्य करना पड़ता है तो उस चक्र की नर्व्स का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पे है, वहां पर अनप्लेजेंट फीलिंग, झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो उस चक्र की नर्व्स का या नाड़ी का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पे है, वहां पर ठंडा ठंडा चैतन्य अनुभव होता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा कार्य है कि हम किसी और के भी चक्रों नाड़ियों के बारे में धीरे धीरे अपने हाथों पर जान सकते हैं और वो यदि इस योग से जुड़ता है तो उसे ठीक करने में मदद भी कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र श्री गणेश का है। आज हम इस चक्र पर ही विस्तार से बात करेंगे। रोज हम कोशिश करते हैं एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में करने की। तो मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों का बना है और श्री गणेश इसके देवता हैं। इसकी जो पंखुड़ियां बाई बाई तरफ जाती है बाया, जो दाई तरफ जाती है दाया, और जो मध्य में रहती है मध्य चक्र कहलाता है। लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश का स्थान है। ये बहुत सुंदर ढंग से आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसकी सभी पंखुड़ियां सिर पर स्थिति, जहां गर्दन और सिर की शुरुआत होती है, हाथों पर हाथ और हथेली जहां शुरू होती है, और पाँव में जहां ये शुरुआत होती है एड़ी की। इस तरह से ये मूलाधार चक्र के शरीर का अंतिम छोर। यह चक्र पृथ्वी तत्व से बना होता है और जब इस तत्व से एकाकारिता होती है, जब हमारा मूलाधार चक्र अच्छा होता है तो हमें खुशबू का भी एहसास होता है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अच्छा होता है उसकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेजी से ऊपर उठकर सहस्त्रार का वेदन कर हमारा योग करा देती है। इस मूलाधार चक्र का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट मूलाधार चक्र पर श्री निर्मल गणेश का स्थान है, जो हमें पवित्रता प्रदान करते हैं, निर्मलता प्रदान करते हैं। समस्त भूत बाधाएं, नकारात्मकताएं यहीं से हमारे अंदर घुसती है। इसे ठीक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ और राइट हैंड को धरती माँ पर रखकर 4 बार यदि निर्मल गणेश से प्रार्थना करते हैं लेफ्ट मूलाधार चक्र को ठीक करने की,
तो इस चक्र में कोई दोष है, धीरे धीरे वह भी दूर हो जाता है। अब आपकी हर प्रार्थना पहुंचती है, क्योंकि आपका योग घटित हो जाता है। और इसके लिए हम एक कैंडलिंग भी करते हैं। कैंडलिंग कैसे करना, फुटसो कैसे करना, बंधन कैसे लेना, वाइब्रेशन कैसे देना, घर में श्री माता जी की फोटो की स्थापना कैसे करना, ये सब कुछ चीजें हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में डाल रखे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। परंतु हम आपको एक बात बताना अभी तक भूल ही गए थे कि सहज योग पूरी तरह से निःशुल्क है। कहीं इसका कोई पैसा लिया दिया नहीं जाता है, क्योंकि कार्य ही इतना अनमोल है। तो यहाँ तक कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने विज्ञापन का मोड बंद कर रखा है। कहीं कोई एडवर्टाइज नहीं आता है, क्योंकि इतने परम कार्य में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ जाए। अब आते हैं राइट मूलाधार चक्र पर। श्री कार्तिकेय का स्थान है, जो कि देवताओं के सेनापति थे, जिन्होंने सभी राक्षसों का वध किया। यदि इस राइट हैंड के हाथों रतीली जहां मिलते हैं, झंझनाहट है, तो आपके इस राइट मूलाधार चक्र में खराबी है। इसे ठीक करने के लिए राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड धरती मां पर रखकर श्री कार्तिकेय से 4 बार प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर अभी भी कोई दुष्ट प्रवृत्ति शेष है, कोई राक्षसी तत्व है, तो कृपा करके उन्हें दूर कर दो। मध्य मूलाधार चक्र पर श्री गणेश है, और उनके जागृत होने पर उनके गुण, बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधिता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक या विजडम है, गलत काम कभी नहीं करता, गलत रास्ते कभी नहीं जाता, यहाँ तक कि कोई बुरी आदत है उसकी वह भी छूट जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम है, उसे समझ में आता है कि कौन सा काम किस ढंग से किया जाए, तो वह हमारे लिए उचित होगा। जब ये मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो हमारे अंदर पवित्रता, अबोधिता, यह सभी गुण हमारे अंदर धीरे धीरे जागृत हो जाते हैं। यह चक्र हमारे यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो उनसे रिलेटेड कोई बीमारी, जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, उसमें भी सुधार होता है। और व्यक्ति के अंदर विवेक आ जाने से वह समझता है कि कौन सा काम किस ढंग से किया जाए। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक कमरा है, उसमें अंधेरा है और सांप और रस्सी लटक रहे हैं। यदि आपसे कोई कहे कि ये सांप है, बाहर निकालो, तो आप बात नहीं मानेंगे। पर प्रकाश की एक किरण भी उस कमरे में आ जाए, तो आप तुरंत सांप को बाहर फेंक देंगे कि नहीं, ये मेरे लिए अनुचित है। इसी तरह से शक्ति के जागरण के बाद जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, तो ये क्वालिटी हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। मध्य मूलाधार चक्र पर श्री गणेश का स्थान है। इसे ठीक करने के लिए हम दोनों हाथ धरती मां पर रखते हैं। यदि आप कच्ची जगह पर या घास पर हाथ रखकर गणेश चतुर्थी का पाठ बोलते हैं, तो भी आपके इस मूलाधार चक्र में सुधार होता है। बच्चों को यदि रोज आप मूलाधार चक्र को शुद्ध कराते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ कराते हैं और नमक के पानी में पाँव रखवाते हैं, तो वो बच्चे तो बहुत ही डायनामिक हो जाते हैं। पढ़ाई में सदैव अव्वल रहते हैं, कोई उनको पीछे कर ही नहीं सकता। और हर काम को किस ढंग से किया जाए, उन्हें ये बहुत ही अच्छे ढंग से आता है। तो आज हमने इस मूलाधार चक्र के बारे में जाना। रोज हम कोशिश करते हैं एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में, ताकि नए और पुराने आने वाले लोग इस चीज को समझ सके। तो कल हम स्वादिष्ठान चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान मूलाधार चक्र से ऊपर थोड़ा और नाभि से नीचे, इसको दोनों हाथ के अंगूठे पर हम अनुभव कर सकते हैं। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसको संभालते हैं, जैसे कि नए बच्चे का सृजन भी यहीं पर होता है। जब यह चक्र जागृत होता है, तो हमारे अंदर वो क्वालिटी आती है कि हम जो भी काम करते हैं बहुत सुंदर ढंग से, क्रिएटिव पावर हमारे अंदर आ जाता है। साथ ही उस ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान भी। यदि बच्चों को आप मेडिटेशन कराते हैं, तो बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग, गाना गाना, हर काम में उनकी सुंदरता आ जाती है। 3rd नंबर पर नाभि चक्र, जिसे दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर जान सकते हैं, जो लक्ष्मी नारायण का है। और उनके जागृत होने पर लक्ष्मी की कृपा, परिवार में संतुलन,
और आपस में प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही उदार और दानवीर होता है। ल- लक्ष्मी का पूरा सुख उठाता है। उसके बाद आता है भवसागर। ये देख रहे हैं गुरुओं का स्थान है। जो भी महान गुरु हुए दत्तात्रेय साईनाथ, उस सब का स्थान हमारे पेट में होता है। जब कुंडलिनी में यहाँ भवसागर पे आती है तो हमारा गुरु तत्व जागृत होने से हम अपनी बात को कहीं पर भी बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जब ये गुरु तत्व जागृत होता है तो वो ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा, भाषण प्रतियोगिता, हर जगह अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से बता पाते हैं। उसके बाद हृदय चक्र दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर, जो मां जगदम्बा का है, और उनके जागृत होने पर हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। कभी एक्सीडेंट भी होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कोई जादू टोना, कोई बुरी निगाह हम पर नहीं डाल सकता। साथ ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत डरते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने की एंटीबॉडीज यहीं से बनकर पूरे शरीर में जाती है, जिन्हें अध्यात्म में हम गण कहते हैं। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती है। तो जब यह हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो गले में है और अंगूठे के पास वाली उंगली पर इसे अनुभव कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और नाक कान गले से रिलेटेड ऑर्गन्स को यह कंट्रोल करता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो श्री राधा कृष्ण के गुण की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, डिवाइन डिप्लोमेसी, यह सब क्वालिटी हमारे अंदर जागृत होती है। अंगूठी के पास वाली उंगली पर आप इस चक्र को फील कर सकते हैं। आज्ञा चक्र, आप देखिए तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिल रही है और इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर ये ईगो और सुपर ईगो या अहंकार और प्रत्यहंकार के दो बैलून्स बन जाते हैं, जो कुंडलिनी माँ के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। पर जब इस चक्र की क्वालिटी श्री माता जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर आती है, क्षमा की शक्ति, तो ये दोनों बैलून्स पिचक जाते हैं और कुंडली माँ इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र, जिसका स्थान सिर के ऊपर तालू पर लिम्बिक एरिया में है, जहाँ एक ब्रह्मानंद रहे, उसका भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति या उस डिवाइन पावर से हमारा योग करा देती है। और जब उस शक्ति से हमारा योग घटित हो जाता है तो उसको हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में अनुभव कर पाते हैं, जो इसी वक्त अभी हम यहाँ पर अनुभव करेंगे। उसके पहले हम अपने शरीर को स्वच्छ करेंगे, अंदर के शरीर को, सटल सिस्टम को। तो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं से हम अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे। तो कैसे करना है सीख लीजिए पहले, फिर आंख बंद करके करेंगे। हाँ, ध्यान शुरू करने के पहले एक दिया जरूर जलाइए। दोनों हाथों को घुटनों पर खोलकर रखें। यह कार्य बिल्कुल इस तरह से जैसे एक मिट्टी का खिलौना टूट गया तो हम मिट्टी लगाकर जोड़ देते हैं। वैसे ही जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं की मदद लेकर अपने आप को संतुलित करके माँ कुंडलिनी का जागरण करते हैं। तो दोनों हाथ घुटने पर खोल के रखें। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धरती माँ पर हथेली को चिपका कर रखें। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, साइड में छोड़ दें। फिर अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। फिर दोनों हाथ धरती माँ पर, जो ऊपर बैठे हैं, साइड में छोड़ दें। फिर सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को हार्ट पर रखें। फिर यही हाथ अपने कपाल पर और यही हाथ सर के पीछे। फिर यही हाथ सिर के ऊपर, तालू पर। थोड़ा सा देख ले। हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा दाएं बाएं करके और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे। एक प्रश्न पूछेंगे इस तरह से, जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल भी, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो कहीं बाजार में नहीं मिलता। उस फोटो से निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है।
तो दोनों हाथ थोड़े से हृदय तक लाएं। श्री माता जी की तरफ देखें। यह फोटो बहुत ही विशेष है। पूरी तरह से प्रार्थना करें हृदय से, माँ कृपा करके मुझे योग प्रदान करो। धीरे धीरे आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए और पीठ सीधी। विचारों से भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप जाओ। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद, पीठ सीधी और सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर हथेली को चिपका कर रखें और प्रार्थना करें श्री माता जी से या अंदर बैठी कुंडलिनी मां से। मां कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हृदय से प्रार्थना करें, मां इस इड़ा नाड़ी के सभी दोष विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती मां में समा दो। किसी किसी को अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ धीरे धीरे उठाकर वापस घुटने पर खुला हुआ। अभी अपना लेफ्ट हैंड या उल्टा हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। पिंगला नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाएं तरफ, राइट साइड में। प्रार्थना करेंगे मां इस नाड़ी के सभी दोष विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी दोनों हाथ धरती मां पर हथेलियों को चिपका कर रखें और प्रार्थना करें, मां कृपा करके मुझे पूर्ण संतुलन दो। अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में कोई नकारात्मकता शेष है। हे धरती मां कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं।
उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। प्रार्थना करेंगे पूर्ण हृदय से, माँ कृपा करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण रूप से खोल दो और मुझे वर्तमान में स्थापित कर दो। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर आत्मा के स्थान पर थोड़ा दबाओ और पूरा चित्त हाथ के नीचे। यहाँ पर कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई दोष नहीं होता। जब हम इस तरह से कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो अंदर बैठी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृति के लिए तैयार होती है। अब यही राइट हैंड को उठाकर अपने कपाल पर रखें। सीधा हाथ थोड़ा दबाव दें और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न ले, एक साथ सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी हमें तकलीफ दी है उसको। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ जाने अनजाने में उस परमात्मा की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। अब इसी हाथ को उठाकर हथेली को तानकर सिर के ऊपर तालू पर रखें और उंगलियों को फैला दें। अब हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है, घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ को मना बंद। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुला हुआ। थोड़ी देर ध्यान लगाएं। चित्त या टेंशन सिर के ऊपर तालू पर, आंखें बंद, पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। और विचारों को सिर्फ देखें और माफ कर दें। धीरे धीरे तो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही हमारा योग घटित होगा।
तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंदी रखें और अपना टेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। महसूस करें हाथों पर क्या अनुभव हो रहा है। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ। ऐसा कुछ भी आपको दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर कर लें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा आगे पीछे कर कर भी देखें, थोड़ा दाएं बाएं भी। एक निश्चित जगह से ही तालू से चैतन्य लहरियां निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा के रूप में हथेली को छूती हुई महसूस होगी। थोड़ा हाथ ऊपर नीचे कर कर भी देखें, किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। वापस हाथ नीचे ले आए, अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें चैतन्य लहरियों को तालू से निकलती हुई हथेली को छूती हुई। थोड़ा आगे पीछे तालू से, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। थोड़ी देर शांत बैठे, अपने अंदर देखें समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें, अंदर बैठी कुंडली और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और दोनों हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है ये सेशन लगातार तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों प्राणियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं
या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।